हाय एवरीवन, हर्षवर्धन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग हर्षवर्धन। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है मार्केट के अंदर, और वो एक स्ट्रैटेजी कौन सी है वो भी आपको मैं रोज सिखाकर जा रहा हूँ। आज भी वो स्ट्रैटेजी ने धमदार प्रॉफिट दिया है और सेम अपडेट्स आपको मैंने टेलीग्राम के अंदर भी शेयर करे थे। अब वो स्ट्रैटेजी कौन सी है और उसने कैसे वर्क किया उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट कैंडल रूल की। अगर मार्केट 15 मिनट के हाई या लो को ब्रेक कर देता है विद स्ट्रॉन्ग कैंडल इन वॉल्यूम, तो आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाकर बैठ सकते हो। आपको अच्छा खासा मार्केट प्रॉफिट दे सकती है। अब मार्केट में काम करी या नहीं उसको एक बार देख लेते हैं। तो आज का 15 मिनट का लो था ये, और इसका ब्रेकडाउन करा इस कैंडल ने। अब इसके अंदर वॉल्यूम भी जो है वो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। इस रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि विक जो है वो बॉडी से बड़ी नहीं है। इसका मतलब है कि कैंडल भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं 1:2 का टारगेट लगाकर यहाँ पर बैठ सकता हूँ। अगर मैं 1:2 का टारगेट लगाऊंगा तो जस्ट चेक दिस गाइस, हमें यहाँ पर 59-60 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला, छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं ये ट्रेड बन रहा था तब लाइव था यूटीएस फैमिली के साथ, और हमने ये ट्रेड को पूरा 60 पॉइंट्स कैप्चर करते हुए देखा है लाइव। और इस सेम ट्रेड का अपडेट भी मैंने टेलीग्राम के अंदर दिया था लाइव मार्केट के अंदर। अभी भी अगर मिस कर रहे हो ऐसे अपडेट्स तो जाकर ज्वाइन करो। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। और रियल टेलीग्राम ज्वाइन करना। हमारा कोई अकाउंट हैंडलिंग सर्विस, मनी डबल स्कीम नहीं है। ये सब स्कैम है, हमारे नाम पर चल रहे हैं। प्लीज अवॉइड इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। तो पहले ट्रेड के अंदर हमने प्रॉफिट बुक करा एंड देन उसके बाद जो है वो डबल टॉप के स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ने यहाँ पर हमारी वीआईपी स्ट्रैटेजी बनाई। वीआईपी स्ट्रैटेजी यूटीएस एंड यूके दोनों के अंदर है, और साथ ही साथ यहाँ पर आईओएस जो कि यूटीएस की स्ट्रैटेजी है वो भी एक्टिवेट हुई। उसके बाद तो मार्केट के अंदर मूव आना स्वाभाविक ही है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में आप देखोगे तो 1:2 आराम से यहाँ पर मार्केट ने अचीव करा, और हमने लगभग 190 पॉइंट का जो है यहाँ पर जो है टारगेट अचीव करा इन आईओएस प्लस वीआईपी स्ट्रैटेजी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि मार्केट के अंदर आज गैप अप क्यों हुआ, और उसके साथ साथ मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। लेकिन उसको समझने से पहले मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसको मैं आंसर कर देता हूँ शॉर्ट के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था कि जैसे मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट देन इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लास्ट 3 से 4 दिन के अंदर सिल्वर ने 22% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है, गोल्ड ने 11% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। और मैंने बॉटम पर बताया था आपको कि बाय करना है। लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिल्वर बाय करना है। जस्ट चेक दिस, क्या हुआ उसमें। यहां पर बताया था मंडे को कि सिल्वर बाय करना है तो कर लो। टारगेट जो है वो हमारा फर्स्ट टारगेट इज $76 एंड देन सेकंड टारगेट इज $77 या $78, और मार्केट जो है लगभग वहां पर पहुंच चुकी है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था जो मार्केट ऑलमोस्ट यहां पर अचीव करने वाली है। मेरे कहने के बाद भी मार्केट जो है वो 8% दे चुकी है सिर्फ एक दिन में। इतना रिटर्न जो है साल के अंदर मिलता है, वो रिटर्न आपको एक दिन में मिला है। और अभी भी अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट इज $85। रोक सको तो रोक लो, 44-45% का रिटर्न मिलेगा आपको बॉटम से। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर एनालिसिस। तो जो भी चीज बताऊं उसको सीरियस लिया करो भाई। एक्चुअल में पैसा बनाने वाली चीजें बताता हूँ, हवा में बात नहीं करता। असली में पैसा बना है सबका जो बात मानते हैं, तो आप भी मानो आपका भी पैसा बनेगा। तो अभी क्वेश्चन क्या आ रहा था कि सर वी वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बट गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें, फिजिकल फॉर्म में करे, डिजिटल फॉर्म में करे, या फिर ETF के फॉर्म में करे। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या और आपको कौन से फॉर्म में करना चाहिए। तो फिजिकल गोल्ड तो हमेशा से बेस्ट ही रहता है, आपके हाथ में रहेगा तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका चोरी होने का खतरा भी है और स्टोरेज इशू भी है कि रखोगे कहां पर। तो फिर आप जाते हो सेकंड ऑप्शन यानी कि डिजिटल गोल्ड में। लेकिन डिजिटल गोल्ड भी जो है वो सेबी के रेगुलेशंस के अंडर नहीं आता, तो उसके अंदर भी जो है ऐसी बहुत सारी कंपनी आपसे पैसा लेगी डिजिटल गोल्ड के नाम पर, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन जो सबसे सेफेस्ट है डिजिटल फॉर्म में वो है ETF, जो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस जो है वो चलाते हैं। ETF का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। गोल्ड का ETF का मतलब क्या है कि ऐसा फंड, ऐसा ETF जो कि गोल्ड को ट्रैक कर रहा है। तो यानी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ETF का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस घटेगा तो ETF का प्राइस घटेगा। लेकिन इसके अंदर भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे फंड हाउसेस है, इतने सारे ETFs है, हम किस में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट रहते हैं वो रहते हैं बैंकिंग के ETFs। HDFC बैंक का ETF। अब मैं स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, और उसका अगर ETF है तो आपका पैसा ऑब्वियसली सिक्योर ही है। सो वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है HDFC बैंक का ETF। अब इसके अंदर भी एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि ETFs भी, जो गोल्ड के ETF है वो भी अब सेफ नहीं है मार्केट के अंदर। तो रील क्या है और रियल क्या है उस पिक्चर को थोड़ा समझते हैं, और एक्चुअल में ये चीज वायरल भी क्यों हो रही है उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो कुछ फंड्स को अलाउ किया गया है कि वो ETCD यूज कर सकते हैं। तो ETCD क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो ETFs के अंदर जाता है। हम सोचते हैं कि गोल्ड के अंदर जा रहा है, यानी कि फिजिकल गोल्ड खरीद रहा है। नॉर्मली ETF का मतलब क्या होता है, आप जिस कंपनी को पैसा दोगे उस पैसे का जो है वो फिजिकल गोल्ड खरीद लेगी। लेकिन इस सिनेरियो में क्या हो रहा है
कि अब जो है जो कंपनीज है वो फिजिकल गोल्ड तो खरीदेगी, लेकिन वो साथ साथ आपका पैसा प्रीमियम के अंदर भी जा रहा है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर भी जा रहा है, जिसके अंदर प्रीमियम डिगे का खतरा है। तो इस रीजन की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि अब जो है हमारा गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर पैसा जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जा रहा है तो उसके अंदर तो एक्सपायरी आ जाएगी, प्रीमियम का खतरा, इतने सारे रिस्क है, तो इसलिए हम तो पैसा डाल रहे हैं गोल्ड के अंदर, तुम हमारा पैसा डेरिवेटिव्स में क्यों डाल रहे हो हमसे बिना पूछे। तो अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में गोल्ड ईटीएफ सेफ है या नहीं, और इसके पीछे की रियलिटी क्या है, क्योंकि मैं हमेशा आपको रियलिटी चेक देता रहूंगा, आपको पैनिक से बचाता रहूंगा, फोमो से बचाता रहूंगा। फैक्ट नंबर 1 है कि ये रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पैसा जो आ रहा है सिर्फ डेरिवेटिव्स में, कमोडिटीज में जा रहा है, नहीं, ये पैसा जो है वो तब उसके अंदर जाएगा जब हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर की शॉर्टेज होगी। गोल्ड एंड सिल्वर की शॉर्टेज बहुत, मतलब जैसे अभी सुनने को आया था कि सिल्वर मार्केट में है नहीं, गोल्ड मार्केट में है नहीं, तो उस सिनेरियो में आप जो पैसा डाल रहे हो कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं जो कंपनी से वो अपनी जेब से आपको पैसा बनाकर देगी, राइट। इस रीजन की वजह से डेरिवेटिव्स के अंदर पैसा डाला जा रहा था। लेकिन उसके अंदर भी समझने की बात यह है कि अगर आप अच्छे ईटीएफ के अंदर बाय करते हो तो वो भी रिस्क जो है वो बहुत कम है। जैसे मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा था, एचडीएफसी बैंक ईटीएफ की, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो उसके अंदर 98% अभी भी फिजिकल गोल्ड ही है। ये जो कैश एंड इक्विवेलेंट है, जो अदर जो इन्वेस्टमेंट एरियाज में जो पैसा जा रहा है वो सिर्फ 2% है। तो 98% अभी भी फिजिकल गोल्ड में ही पैसा जा रहा है। तो आपका पैसा जो गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर जा रहा है अभी भी वो सेफ ही है। सिर्फ 2% जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, या तो कैश रिजर्व में रहता है, कि कैश रिजर्व में क्यों रहता है, आपने जो है ईटीएफ बाय करा, लेकिन उस टाइम पर सेलर्स जो है वो ज्यादा नहीं थे, यानी कि बाय करने वाले 10 थे, सेल करने वाले 5 थे। तो अब जो सेल कौन करेगा, आपको 5 एक्स्ट्रा कहां से आएंगे, वो आएंगे इस रिजर्व से, जो ईटीएफ जो रिजर्व करता है ऐसी सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो इस रीजन की वजह से ये सिर्फ एक रेगुलर स्ट्रेटजी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपका डेरिवेटिव्स में जा रहा है। तो लोग पैनिक हो जाते हैं, ईटीएफ्स के अंदर से पैसा निकालने लग जाते हैं। वो ये नहीं समझते इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो उसके अंदर हमें थोड़ा सा नॉलेज का यूज करना चाहिए। सिर्फ न्यूज पे फोकस नहीं करना चाहिए, पैनिक में नहीं आना चाहिए। जो क्रिएटर्स होते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर्स नॉर्मली होते हैं, वो सिर्फ पैनिक क्रिएट करते हैं, और मैं हमेशा आपको पैनिक से बचाता हूँ, हमेशा आपको रियलिटी चेक देता हूँ, इसी रीजन की वजह से, ताकि आप फैक्ट्स पे भरोसा करो, फैक्ट्स पे काम करो, ना कि पैनिक में इन्वेस्ट करो और पैनिक में ट्रेड करो। और पर्सनली अगर आप अभी भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको 2-3 चीजें देखनी होगी ईटीएफ के अंदर। तो पहला इज ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब यह है कि अब ईटीएफ जो है वो गोल्ड को ट्रैक कर रहा है, गोल्ड बढ़ेगा ईटीएफ बढ़ेगा, गोल्ड घटेगा ईटीएफ घटेगा, तो इसके बीच में एरर्स आते हैं कि ट्रैक करने में भी एरर्स आ जाते हैं। तो ट्रैकिंग एरर्स सबसे ज्यादा कम किसके है, कितनी जल्दी सॉल्व कर रही है कंपनी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ईटीएफ को देखने का। सेकंड इज कि कितना % फिजिकल गोल्ड के अंदर पैसा जा रहा है। अब जैसे कि हमने बात करा कि 1.36% कुछ जो है वो एचडीएफसी का जो ईटीएफ है उसके अंदर दूसरे कैश और इक्विवेलेंट के अंदर जाता है। 98.65% जो है वो एज पर फरवरी रिपोर्ट सिर्फ फिजिकल गोल्ड के अंदर। फिजिकल गोल्ड के अंदर कितना अलॉटमेंट है फंड का, उसको देखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फंड की कंसिस्टेंसी कितनी है, कितना रिटर्न्स दे रही है, वॉल्यूम कितनी है, फंड के अंदर जो है ट्रैफिक कितना है। ऐसा ना हो कि आप बाय करने गए और सेलर्स नहीं है, सेल करने गए बायर्स नहीं है। तो फंड के अंदर अच्छा खासा फंड का फ्लो होना चाहिए, ताकि आपका पैसा बहुत ज्यादा लिक्विड हो, बहुत ज्यादा सेफ हो, क्योंकि आप पैसा गोल्ड के अंदर सेफ्टी के लिए लगा रहे हो। तो आपका माइंड बिल्कुल सेफ होना चाहिए कि मेरा पैसा जो है वो सही जगह पर लगा है। ऐसे ही अननोन पर बिलीव कर अननोन ईटीएफ्स के अंदर जिसका नाम किसी ने सुना नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा लगाने से मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। और ये 3 पॉइंट जो है वो जरूर देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ईटीएफ। तो अगली बार अगर कोई बोले कि गोल्ड ईटीएफ सेफ नहीं है तो उसको बोल थोड़ा नॉलेज बढ़ा, थोड़ा स्ट्रक्चर में आ, फोमो में मत जा, पैनिक क्रिएट मत कर, एक्चुअल नॉलेज बढ़ाकर फैक्ट्स पे काम कर और स्ट्रक्चर पे फोकस कर और लॉजिक से ट्रेड करना स्टार्ट कर, ना कि न्यूज पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूव आ सकता है और आज मार्केट के अंदर अपसाइड क्यों मूव आया था उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। टेक्निकल में बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जो है डाइवर्जेंस जो है फॉल आ रहा है। डाइवर्जेंस फॉल मतलब कि मार्केट जो है वो गिर रही है लेकिन आरएसआई जो है वो ऊपर जा रहा है, मार्केट और गिर रही है, आरएसआई और ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो फॉल मार्केट के अंदर चल रहा है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और मार्केट में किसी भी टाइम रिवर्सल आ सकता है। वो रिवर्सल आज ही आ गया। अगर मार्केट इस रिवर्सल को कंटिन्यू रखती है यानी कि आरएसआई डाइवर्जेंस को कंटिन्यू रखती है तो उसका टारगेट फर्स्ट क्या होना चाहिए? लास्ट स्विंग हाई, और लास्ट स्विंग हाई है दिस, यानी कि मार्केट को 23184 एंड देन 23459 तक आना ही चाहिए अगर मार्केट इस डाइवर्जेंस को कंटिन्यू करती है कल के दिन में। अगर कल के दिन में कंटिन्यू करा तो फिर आप समझ लीजिए कि ये मार्केट के अंदर आना स्वाभाविक है। यानी कि यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर है? अभी 500, 600, 700 पॉइंट का विंडो पूरा खाली है ऊपर की साइड। तो लेकिन इसके अंदर भी आपको
इंट्राडे के अंदर काम कैसे करना है उस पर थोड़ा और डीपली डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रैप जोन की, तो ट्रैप जोन के हमारे 2 लेवल है, 22808 एंड 22486। तो अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर देती है 22896 को, तो यहां पर जो है मार्केट के अंदर 23184 जो है हमें देखने को जरूर मिल सकता है। बॉटम की साइड की बात करें तो 22486 को अगर मार्केट क्रॉस कर देती है, देन उसके बाद फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट रहेगा 22325 जो हमारा लास्ट स्विंग लो है, इसको मार्केट ब्रेक करती है। देन उसके बाद 22167, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूं एक बार, तो 22325 एंड देन उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद 22167। और जब मार्केट 22167 के नीचे आ जाएगी और 21750 के जितना पास आएगी, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। यहां पर मैं सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मार्केट के अंदर यहां पर जरूर जो है रिवर्सल एक बार देखने को मिलना चाहिए एज पर टेक्निकल वे। बाकी जो है वो जैसा भी होगा मार्केट के अंदर, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, हर एक चीज हम हर ऑल्टरनेटिव वे पे आई जाते हैं आपको बताने, और एक्चुअली मार्केट के अंदर वैसा होता भी है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी होती है। तो और रेड जोन में अगर मार्केट आ जाती है 23184 और 23459, तो यहाँ पर मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करूंगा। मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ से जो है एक ऐसे रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और नीचे की साइड में इस साइड से ऐसे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो दोनों साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है, इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और कहाँ से दिख सकता है आपको अब पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हर्षवन एपिसोड गाइस। रियल लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और कहीं नहीं मिलेंगे, फेक मत ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में। फ्राइडे को जो है वो गुड फ्राइडे है, इस रीजन की वजह से मार्केट में हॉलीडे है, तो हॉलीडेज भी जो है थोड़ा चेक करते रहो। चेक करते रहोगे तो आपको पता होगा कि एक्सपायरी जो है वो किस दिन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि ट्यूसडे को हॉलीडे है, और अप्रैल के मंथ के अंदर स्पेसिफिकली बहुत सारी हॉलीडेज है। तो ये ट्रैक करते रहो कि किस दिन हॉलीडे और किस दिन हॉलीडे नहीं है, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ ट्रेडिंग के अंदर। होल्ड करना है नहीं करना है तो वो भी पता तब चलेगा ना जब हॉलीडे का पता होगा। और नहीं इतना दिमाग लगाना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, वहां पर आपको मैं खुद अपडेट दे दूंगा कि आज हॉलीडे है या नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।